बांका में हंगामेदार रहा धानुक सम्मेलन। भाजपा का झंडा देकर भड़के स्थानीय धानुक कार्यकर्ता। प्रदेश में अब जात के बदले जमात की राजनीति करने वाले बहुतेरे नेता नहीं बचे हुए हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना के रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सभी जातियों का महासम्मेलन आयोजित करने की होड़ सी मची हुई। शुक्रवार को बांका में आयोजित धानुक उत्थान अधिकार सम्मेलन में धानुक जाति के लोगों की सभी जिलों से बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बलराम मंडल धानुक जाति के उत्थान के लिए सरकार से इसे SC/ST का दर्जा देने की मांग के साथ ही शहीद रामफल मंडल की प्रतिमा सभी जिले में स्थापित करने की मांग प्रमुखता से की गई। महासम्मेलन में धानुक संघ के नेताओं द्वारा एक दूसरे का मान सम्मान किया जा रहा था, तभी बैठक एकाएक हंगामेदार हो गया। बवाल तब खड़ा हुआ जब संगठन के प्रदेश स्तरीय नेताओं का काफिला बांका के चंद्रशेखर सिंह नगर भवन में पहुंचा, तो उनके लग्जरी वाहनों पर बीजेपी पार्टी का झंडा लगा हुआ देखने के बाद वहां के स्थानीय धानुक समाज के लोग, जिनका विभिन्न राजनीतिक दलों से भी ताल्लुकात है, वो अपना नाक मुंह सिकुड़ने लगे। एक तरफ अधिकार सम्मेलन का बैठक और मान सम्मान का दौरा चल रहा, तो दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठे स्थानीय धानुक समाज के युवाओं की टोली ने उठकर सम्मेलन का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। स्थानीय धानुक जाति के कार्यकर्ता रविंद्र मंडल ने कहा कि धानुक जाति के लोगों को लोग छलने का काम कर रहे हैं। इस सम्मेलन का नियंत्रण गांव-गांव जाकर संघ द्वारा किया गया और जाति के उत्थान के लिए किसी राजनीतिक दल से हटकर संगठित होने के उद्देश्य से गांव-गांव में चंदा इकट्ठा कर बैठक बुलाई गई। लेकिन शीर्ष नेतृत्व द्वारा किसी पार्टी विशेष का झंडा लगाकर सम्मेलन में आना एक छलावे जैसा है। बांका के धानुक किसी झांसे में नहीं आएंगे। सम्मेलन में बीजेपी, जदयू, राजद जैसे तमाम दलों से जुड़े नेताओं का जुटान हुआ था। भैया, आप प्रगति मेहता को जो निकाला गया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रगति मेहता जी को निकालना एक दुर्भाग्यवश है। हर समाज का प्रतिनिधित्व हर पार्टियों में है। केवल धानुक ही एक ऐसा समाज नहीं है कि केवल उसकी प्रतिनिधित्व जनता दल में है, बल्कि हर समाज का नेतृत्व हर पार्टियों में है। हाँ, समाज का दर्द, समाज का अधिकार और जिस तरह से शोषण करने का प्रयास रहा है वर्तमान सरकार का, तो निश्चित तौर पर उनको लगा, मेंबर तो बहुत ऐसे हैं जदयू में, लेकिन कहीं ना कहीं प्रगति मेहता को ऐसा लगा कि हमारा शोषण हुआ है। इन्होंने अपनी बात को रखी और बिना कुछ सोचे समझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, ललन सिंह ने जिस तरह से धानुक को बेइज्जत करने का काम किया है, आने वाले पार्लियामेंट्री में इस समाज सूद समेत वापस लेगा और ऐसे लोगों को कभी बख्शेगा नहीं धानुक परिवार। अब की बार सर किसके साथ रहेंगे? अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, संगठन अभी कुछ तय नहीं करेगी। आने वाली पार्लियामेंट्री अभी होना है और पार्लियामेंट्री का अधिसूचना जब जारी होगा, टिकट वितरण होगा, तब हम लोग अपना डिसीजन पर पहुंचेंगे। क्या लगता है सर, आज के दौर में भी किसी जाति विशेष का शोषण हो रहा है या आपके धानुक समाज के साथ क्या अभी जाति व्यवस्था? देखिए, जाति समीकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर आप चले जाइए चंद्रवंशी परिवार के लोग से भी आप पूछ लीजिए, जो जिस दल से हटा दीजिए, दल से केवल नहीं ना, हम बता रहे, आपने कहा जो जाति हम, हाँ, भेदभाव शोषण हो रहा है एकदम हमारे जातियों के साथ निश्चित हो रहा है। हमारे देखिए, उद्देश्य साफ है। सबसे तो पहले दुख इस बात का है कि जो वर्तमान सरकार हैं, इनके द्वारा धानुक समाज को उपजाति घोषित किया गया है, जो कि ये जाति हैं। जो धानुक समाज उपजाति नहीं, ये जाति हैं और हमारे जाति को तोड़ करके कुर्मी बनाने का काम इन्होंने किया है, जिसके लिए हम लोग समाज में बैठ करके निर्णय ले रहे हैं। जाति उत्थान को लेके धानुक समाज का कार्यकर्ता सब गांव-गांव में जाके सबको इनवाइट किया, उसमें हमको भी इनवाइट किया। तो उस समय बैठ के बाद विचार हुआ कि कोई भी पार्टी का झंडा, बैनर, वोट ये सब लेके नहीं जाना है। कार्यक्रम में गए तो 10 से 15 की संख्या में खाली बीजेपी का झंडा और बैनर का गाड़ी दिखाई दिया। इसी लेके हम इसमें बैठक में शामिल नहीं हुए, इसका बहिष्कार किए। इंडिया गठबंधन ने 146 सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में निकाला विरोध मार्च। बांका मुख्यालय में आज भाजपा सरकार के द्वारा इंडिया गठबंधन के 146 सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में प्रतिरोध मार्च निकालते हुए संविधान बचाने की लोगों से की अपील। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा अम्बेडकर चौक से निकालते हुए गांधी चौक होते हुए विरोध मार्च समाहरणालय पहुंचा, जहां केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस की जिलाध्यक्ष कंचना कुमारी सिंह, राजद की जिलाध्यक्ष अर्जुन ठाकुर, जदयू की जिलाध्यक्ष अमरेंद्र सिंह, युवा राजद की जिलाध्यक्ष विशाल यादव, युवा अध्यक्ष राजीव रंजन,
पूर्व युवा अध्यक्ष राहुल देवा, युवा महासचिव गुंजन यादव, वरिष्ठ नेता संजय झा, महेश्वरी यादव, लक्ष्मण प्रसाद सिंह, जागेश्वर पासवान, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष क्रांति कुशवाहा, सांसद प्रवक्ता सुमित कुमार शाह, जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जफर आलम, इराजत के पूर्व प्रत्याशी जफरुल हुदा, युवा राजद के नेता शेख जमरुद्दीन, हीरा बाबू, नौसाद आलम, मनीष घोष, जदयू नेता विनोद चंद्रवंशी आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि मोदी सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो गई है, तानाशाही रवैया उन्होंने अपनाया है। पहले आप लोगों ने देखा कि राहुल जी ने बहुत सवाल पूछा था, तो राहुल गांधी जी हमारे जननायक को उनको निष्कासित कर दिया गया, घर ले लिया गया, कितना ड्रामा हुआ, ये सब आप लोगों ने देखा। उनका मूल मकसद होता है ध्यान को भटकाना, ताकि जो मूल समस्या है जनता के समक्ष, महंगाई की, बेरोजगारी की, उस समस्या से ध्यान भटक जाए। और अभी उन्होंने 146 सांसदों को निलंबित करवा दिया है। निलंबन का कारण है सवाल पूछना, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है संसद में, जवाब उनके पास है नहीं। अमित शाह कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। हम सवाल पूछते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा चैनल पर, विविध चैनलों पर आया था, एक शाह जी, गुजरात से संबंध है उनका, वो 14,000 करोड़ का देने के लिए उन्होंने लाइव टीवी पर वो आ गए थे। क्या नाम था उनका? महेश चंद्र शाह थे, हाँ, महेश शाह जी। वो आए थे चैनल पर कि मैं कुछ खुलासा करना चाहता हूँ, और उनका अभी कहीं अता पता नहीं है, पूरा वो कहाँ है नहीं मालूम। और ये जब सवाल पूछा जाता है तो नाराज़गी होती है। तो हर सवाल का जवाब जब हम पूछते हैं तो उनका ये तानाशाह रवैया है कि भाई संसद से निष्कासित कर दो, ताकि कोई महंगाई पर कुछ ना पूछे, बेरोजगारी पर कुछ ना पूछे, संसद में कोई कुछ ना करे। राजद के जो थे मनोज झा जी, उन्होंने कुछ बयान दिया, उन्हें निष्कासित कर दिया।